दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सामवेद और यजुर्वेद के बारे में। देखते हैं सामवेद के बारे में। सबसे पहले सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौथुम संहिता जो कि गुजरात से संबंधित है, दूसरी शाखा राणायणीय संहिता जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है, तीसरी शाखा जैमिनीय संहिता जो कि कर्नाटक से संबंधित है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। यह पद्य में रचित है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। आगे देखते हैं, सामवेद का उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद। यह सबसे प्राचीन उपनिषद है। तंडिनाम उपनिषद के नाम से भी यह प्रसिद्ध है। इसमें अद्वैतवाद की चर्चा है। देवकी नंदन कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, इसके पहले ऋग्वेद में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र बताया गया है तथा घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में बताया गया है। उद्दालक आरूढ़ एवं श्वेत केतु के मध्य वार्तालाप की चर्चा यहाँ पे मिलती है। विवाह गीतों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। 3 आश्रमों गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं ब्रह्मचर्य का उल्लेख इसी उपनिषद में मिलता है। सत्यकाम जाबाल कथा, महर्षि आरूढ़ि के सिद्धांत, प्रवाहर जाबाली एवं कैकेय नरेश अश्वपति संवाद, ये सभी इसी उपनिषद में मिलते हैं। इन सबको ध्यान में रखने की जरूरत है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। केन उपनिषद से उमा हेमवती आख्यान की चर्चा मिलती है तथा इंद्र उमा संवाद मिलता है। आगे देखते हैं यजुर्वेद। यह एक कर्मकांडी वेद था। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कण्व और माध्यन्दिनी। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, कठ, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है सत्पर ब्राह्मण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है इसे। जल प्लावन की कथा की चर्चा इसी ब्राह्मण में मिलती है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, राम कथा, अश्विन कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन दान की कथा, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद की चर्चा, विदेह माधव की कथा, पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन, उपनयन संस्कार की चर्चा, मत्स्यावतार द्वारा 7वें मनु की रक्षा, हल संबंधी अनुष्ठान का विस्तृत विवरण, मत्स्य न्याय का प्राचीनतम विवरण, ये सभी जो है सत्पर ब्राह्मण में ही मिलते हैं। इन सभी को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण जो कि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। अगस्त प्रहलाद कथा की चर्चा यहाँ मिलती है। सीता सावित्री प्रेमाख्यान, स्त्री को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया है। सर्वप्रथम यज्ञोपवीत एवं उसके महत्व का विवरण तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। अब देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। याज्ञवल्क गार्गी संवाद की चर्चा, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद की चर्चा, जनक की सभा का वर्णन, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय की चर्चा इस उपनिषद में की गई है। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाओ की बात की गई है। सदा सत्य बोलो की चर्चा तथा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की चर्चा यहाँ प्राप्त होती है। कहा जा सकता है कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग तैत्तिरीय उपनिषद से प्रभावित था। आगे देखते हैं कठोपनिषद। यम नचिकेता संवाद, यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यम नचिकेता संवाद की चर्चा कहाँ पे हुई है। उत्तर है कठोपनिषद। ओम एवं आत्मा का महत्व की चर्चा यहाँ मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद, मोक्ष एवं नवधा भक्ति की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में की गई है। इस प्रकार ये थे सामवेद और
यजुर्वेद आगे अथर्ववेद के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।